Dear student, today we will discuss the topic computer networks. Now, what is computer network? Computer network is a collection of computers and devices connected together via communication devices and transmission media. That means when two or more than two computers connect with each other with the help of any transmission medium or communication devices is known as the computer network. For example, it may be connect computers, printers, and scanner together with the help of transmission medium. इसका मतलब जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, अब कनेक्ट करने के लिए कोई मीडियम तो हमें चाहिए. इट कुड बी वायर्ड और वायरलेस, ये भी हम आगे बात करेंगे, आगे टॉपिक कवर करेंगे. जो ये कम्युनिकेशन मीडियम है वो वायर भी हो सकता है, मतलब तारों के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. वो भी कई तरीके के तार होते हैं हमारे, कई तरह की वायर्स होती हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं. और वायरलेस भी होते हैं, जैसे इंफ्रारेड या रेडियो वेव या सैटेलाइट के मीडियम से हम आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को कनेक्ट करते हैं, कोई भी आप कोई काम करते हैं, देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट. नाउ व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंप्यूटर नेटवर्क? The computer networks are made for the sharing of resources and devices and information. ये मैं आपको आगे की स्लाइड्स में और डिटेल में बताऊंगी. Now, what is a communication? Now, the communication describes a process in which two or more computers or devices transfer data or instructions or the information. We have previously discussed this. What is the difference between data and information? Both can be shared. Both are the same type of things, but data, it could be a meaningless, but information, that means the collection of data which is meaningful, through which we transfer the information, we share the information to other person. Previously हम क्या use करते थे communication के लिए? टेलीफोन हुआ, letters हुए, post के through हम ये use करते थे. Now we have a different medium, the e-medium, the electronic medium. ये electronic medium कैसे generate हुआ? With the help of computer networks. Today's we all know कि internet कितना जरूरी हो गया है हमारे पूरी day life के लिए. तो internet is an example of computer network. Now, what is the purpose? कोई भी काम अगर मैं और आप कोई भी कर रहा है, there must be purpose behind this. हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया है, तो उनका पर्पस क्या है? What's the reason behind this computer network? This is for the sharing of devices. For example, किसी ऑफिस में, मान लीजिए किसी ऑफिस में तो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे आपके वो लोग बैठे हुए हैं, the persons बैठे हुए हैं. Now they want the printer. जैसे नॉर्मली आप बैंक में भी जा रहे हैं कहीं भी, या जैसे आप अपनी लैब में भी देखते हैं, तो एक ही प्रिंटर को हम सभी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. अगर हम हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर खरीदेंगे, क्योंकि प्रिंटर हर वक्त यूज नहीं होता है, तो रिसोर्स की वेस्टेज है और मनी की भी वेस्टेज है आपकी. तो हम एक ही प्रिंटर को सभी कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे करेंगे? हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके प्रिंटर को भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे, ताकि सभी डिवाइसेस से, सभी कंप्यूटर से कोई भी उस पर प्रिंटर पे कमांड दे सकता है. तो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन हो गया. ऐसे ही स्कैनर्स होता है, शेयरिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर. टुडे हम देखते हैं कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, हम जैसे गूगल ऐप में जाते हैं, गूगल स्टोर पे जाते हैं, किसी भी एक ऐसे वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से हम प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे. कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स. इसी तरीके से वेरियस ऑफिस में आप फाइल को शेयर करते हो. एक ऑफिस हो सकता है एक जगह है और दूसरी जगह उसका एक और ऑफिस है किसी कंपनी का, और वहां फाइल शेयर करनी है. पहले हम पोस्ट के थ्रू भेजते थे, हार्ड कॉपीज भेजते थे. अब बहुत आसानी से ईमेल के थ्रू हम अपना एक छोटा सा मैसेज भेज पाते हैं, और फाइल्स को भी इसी तरीके से हम ट्रांसफर कर पाते हैं. There is a method, there is a topology, there we have a different protocol for this, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को भी ट्रांसफर करते हैं. शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा जैसे हम ईमेल के थ्रू या कोई भी आप बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सएप चला रहे हो, आप ये मेरा वीडियो जो प्री रिकॉर्डेड है ये भी देख पाओगे. हाउ इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. इसी तरीके से शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम शेयरिंग ऑफ सिंगल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन.
जैसे आप लीज लाइन आपने कॉलेज में भी देखा है, वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, जहां पर हमें बहुत, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, वहां हमें बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर भी हम जैसे भी कहीं दूर बैठे हुए भी हम आपस में चैट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कैन एक्सेस सर्वर सेंटर डेटाबेस। डेटाबेस अब जरूरी नहीं है कि ऑफिस में हो। आपका मान लीजिए जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं, हम कहीं से भी कहीं की भी ट्रेन बुक कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? कैसे पता चलता है उसमें सीट खाली है कि नहीं? वो सारे मेन आपके अलग अलग जगह पे डेटाबेस बना रखे हैं। सारा पूरा एक डेटाबेस पूरे इंडिया का एक जगह तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वेरियस सेंटर्स बना देते हैं जहां पर आपका डेटाबेस और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आप रेलवे रिजर्वेशन के लिए जाते हो तो सर्वर से कनेक्ट होकर वो बाकी सर्वर से चेक करके आपको अवेलेबिलिटी बता देता है। इसी तरह से प्लेन प्लेन रिजर्वेशन की, आजकल आप घूमने जा रहे हैं तो आप बैठे बैठे घर में ही देख पा रहे हैं कि कहाँ क्या खाली है, कहाँ घूमने जा सकते हैं, और आप पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं अपने होटल की। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसी तरीके से बेटर कम्युनिकेशन यूजिंग इंटरनेट सर्विसेज सच एज ईमेल, मेलिंग लिस्ट एंड इंटरनेट रिले चैट के थ्रू हम चैटिंग कर पाते हैं। दीज आर द रीजंस फॉर विच वी हैव डेवलप्ड द कंप्यूटर। मेनली तो आपके प्रोग्राम्स एंड फाइल्स को शेयर करने के लिए हमने बनाया। नाउ दीज आर एडिशनल जो हम इसके थ्रू कर पाते हैं। नाउ डिटेल में एक बार और हम करेंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। रिसोर्स शेयरिंग, जैसे मैंने बताया, रिसोर्स जो है वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, डिवाइस भी हो सकती है। हम फाइल भी शेयर कर सकते हैं, आपके वेरियस इंफॉर्मेशन है, आपके वीडियोस और इस तरह से भी शेयर कर सकते हैं। डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर्स, इनको भी शेयर कर पाएंगे। आज के टाइम में तो रिसोर्स शेयरिंग में हम आपके सीपीयूज और जैसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू इवन हम बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को भी शेयर कर पाते हैं, जो आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में बताया जाएगा। नाउ द सेकंड इज अ हाई रिलायबिलिटी। कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू इस प्रोवाइड द हाई रिलायबिलिटी हैविंग अल्टरनेट सोर्स। मान लीजिए कि आप एक, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स है, बहुत सारे आपस में कंप्यूटर्स या सर्वर्स आपस में कनेक्टेड है, एक मान लीजिए खराब हो जाता है, एक पैसेज खराब हो जाता है, तो दूसरा अल्टरनेट रिसोर्स है आपके पास वहां तक जाने के लिए। सो आपकी परफॉर्मेंस और आपका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी, इट विल रिमेन दैट्स अ हाई रिलायबिलिटी। easy communication, it is very easy to communicate through a network provide a powerful communication medium. People can enjoy benefit of email within fractions of second. Your message will be delivered with the help of video conferencing. आप कहीं दूर बैठे हुए भी आपस में मीटिंग कर सकते हैं। Now the speed, the main thing, the computer is invented because of its speed and accuracy. The same thing is maintained in the computer networks. Speed, sharing and transferring files within network is very rapid depending on the type of network. This will save the time while maintaining the integrity of files. Communication medium. Network can provide a powerful communication medium among widely separated users, giving the virtual presence of geographical boundaries. Communication medium मैंने आपको भी बताया कि अगर आपको टेक्सचुअल मैसेज देना है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वर्चुअली आप कहीं और बैठे हैं, ज्योग्राफिकली बाउंड्रीज आपकी बहुत दूर दूर है, बट आप उसके बावजूद भी एक बहुत इजी और बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम प्लेटफॉर्म बनता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। हार्डवेयर शेयरिंग, मैंने आपको बताया प्रिंटर, स्कैनर्स तो वेरी यूजुअल हम देख पा रहे हैं। इवन आज के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम कहीं दूर रखे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, जैसे कि उसके सीपीयू को या हम उसके हार्ड डिस्क की स्पेस को भी यूज कर पाते हैं। Now the disadvantage, everything which have the advantage is also have the disadvantage. तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, जैसे क्रैशेस। हाँ, बहुत सारे सर्वर इज नथिंग डिफरेंट, इट इज आल्सो कंप्यूटर, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, इसके पर पावर थोड़ी सी, इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसकी सीपीयू स्पीड ज्यादा होती है, इसके अंदर रैम ज्यादा होती है, इसकी हार्ड डिस्क ज्यादा होती है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है ये सिंपल एक कंप्यूटर की तरह, इसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है। अगर आपस में ये सर्वर्स कनेक्टेड होते हैं तो सर्वर्स के थ्रू मैच करता हुआ आपका डेटा ट्रांसफर करता है उनके पैसेज से। अगर कोई सर्वर क्रैश हो जाता है ये पूरा ही, तो वो प्रोसेस आपका वहीं खत्म, रुक जाएगा।
पर लेकिन ये लैन में ज्यादा अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में, लैन मैन वैन में। तो लैन होता है कि लैन है तो वो बंद हो जाएगा, पर अगर वैन और मैन है तो वी हैव अल्टरनेट मेथड ऑल्सो। नाउ द डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये जो दो आपके पॉइंट्स हैं ये बहुत ही मस्ट है, और आज के टाइम में ये सबसे बड़ा आपका रीजन है कंप्यूटर नेटवर्क में, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, और डे बाय डे हम सिक्योरिटी बढ़ाते रहते हैं, और उसी के टाइम हम देखते भी हैं साथ साथ हैकिंग, क्रैकिंग और कंप्यूटर वायरसेस, ये भी लगातार अपनी बढ़ते जा रहे हैं। पर साइमल्टेनियसली हम दोनों ही काम कर रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी को भी बढ़ाते जा रहे हैं। हैकिंग क्या है कि आपने, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हम इंटरनेट की बात करें, देखो लैन तो आप कभी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि लैन एक प्राइवेट नेटवर्क भी की तरह काम करता है। जब हम इंटरनेट की बात करें, जब हम एक वाइड एरिया नेटवर्क की बात करेंगे, वहां पर हम डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम किसी दूसरे के नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं और उस प्रोसेस को यूज करते हैं, उनके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बीच में जो आपके पर्सन्स हैं या बीच में जो डिवाइसेस हैं, वहां उनको हैक किया जा सकता है। हैक मतलब उस पर कंट्रोल लेके और आपके डेटा को यूज किया जा सकता है, मिस यूज किया जा सकता है। तो उसमें डेटा सिक्योरिटी आप कंप्यूटर नेटवर्क तभी यूज करते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क पे वेरियस एप्लीकेशंस जैसे बैंकिंग की हुई या ई कॉमर्स, आपको सिक्स सेमेस्टर में मैं पढ़ाती हूँ आपको ई कॉमर्स, वहां हम इस चीज को काफी अच्छे से पढ़ाते हैं। और फिफ्थ सेमेस्टर में आप कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, जिसमें डिटेल में हम डेटा सिक्योरिटी आपको पढ़ाते हैं। तो ये चीजों का बहुत हम ध्यान रखते हैं, इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। डे बाय डे सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, और डे बाय डे आपका हैकिंग और ये सारी चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। प्राइवेसी, क्योंकि ये एक पब्लिक नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली जैसे आप अपने ईमेल भेज रहे हो, या कई बार हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो हम अपनी फोटोज या फेसबुक अपने फोटोज डालते हैं, ये तो कई बार हमने देखा है कि वो मिसयूज हो जाते हैं। तो ये एक प्राइवेसी का फैक्टर हमेशा ही होता है। नाउ वेयर वी कैन यूज का नेटवर्क एप्लीकेशंस, मैं बीच में भी कई बार बता चुकी हूँ, दोबारा से एक बार फिर से रिवाइंड। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जो हम लोग यूज ही कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैंने आपको बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब दूर आप वर्चुअली बैठे हो, वर्चुअल मीटिंग की तरह, मतलब आप साथ साथ नहीं बैठे हो, ज्योग्राफिकल डिफरेंट जगह पर बैठे हो, पर लेकिन एक साथ होके, जैसे हम कई बार जूम मीटिंग करते हैं, या हम कई बार गूगल मीट पे मिलके आपस में डिस्कस करते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो आप अपने घर में बैठे हो और मैं अपने घर में बैठी हूँ, और हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो डेटा इंटरचेंज हो रहा है, नॉर्मली हम ई कॉमर्स में इस चीज को पढ़ते हैं या समझते हैं। जब आप बैंक का इंफॉर्मेशन या बैंक की डीलिंग की इंफॉर्मेशन या सेल एंड परचेज या इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं आपको, या आप ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं जहां आपका डेटा इंटरचेंज हो रहा होता है, ये अलग से हम आपको पूरा पढ़ाते हैं। जैसे आज के टाइम भी हम डेबिट क्रेडिट कार्ड ये यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हाउ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर एंड हाउ दिस पॉसिबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैसे पॉसिबल हो पाया है कि आज के टाइम आप घर बैठे ही सारी चीज खरीद पाते हैं, आपके घर आ जाती है। तो हाउ दिस पॉसिबल कि आप फिजिकली उस जगह पे नहीं जाते और आपको सारी चीज मिल जाती है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। डिस्टेंस लर्निंग, दूर से बैठे हुए, जैसे मैं अब आपको ये वीडियो बना के दूंगी, आप किसी भी टाइम अपने घर में जब आपको टाइम मिलेगा आप इसे पढ़ पाएंगे। तो आज के टाइम में इस कोरोना वायरस में, पैंडेमिक में जितनी प्रॉब्लम आई है, और हम और आप फिजिकली एक क्लासरूम में बैठ के डिस्कस नहीं कर पा रहे, हम उसे ओवरकम कैसे कर पा रहे, हम उस जगह को कैसे फिल कर पा रहे, बिकॉज ऑफ दिस क्लासेस, बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। These are the various applications. Now the next topic. First topic was the computer network, and the next topic is types of computer network. We have basically divided our computer network in three types: LAN, MAN, WAN. Local area network, metropolitan area network, and wide area network. Now the LAN. A local area network is a network that connects computers and devices in a limited geographical area, such as home, school computer library, office building. बिल्डिंग के कई फ्लोर्स, मतलब आपके दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। अब हम ज्योग्राफिकल रीजन के बिहाफ पे करेंगे। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर का एरिया, मान लीजिए आपके घर के कमरे में भी 4 कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर देते हो, या अपने कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, इनको आपस में कनेक्ट, तो वो भी एक स्मॉलर टाइप ऑफ लैन बन जाता है।
आप अपने कंप्यूटर लैब में देखते हो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड है। मतलब इसमें आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की बात नहीं करते हैं कि 2 कंप्यूटर ज्वाइन है तो लैन बन गया, अगर 10 कंप्यूटर ज्वाइन, नहीं, कितने ज्योग्राफिकल एरिया के बीच में, चाहे वो 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं या कितने भी हैं, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर के एरिया में, जैसे घर के अंदर है या स्कूल की कंप्यूटर्स लाइब्रेरी है आपकी, या ऑफिस का एक फ्लोर या मल्टीपल फ्लोर्स, या एक कैंपस के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स में जो हम कनेक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर्स की आपस में, वो लैन कहलाता है। और कई बार तो लैन आपके प्राइवेट भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने ही लैन बना के रखते हैं, वो बाहर के कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। Now the metropolitan area network. Metropolitan area network is a high-speed network that connects local area network in a metropolitan area such as city or town and handles bulk of communication activity across the region. Actually में क्या है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक हेड ऑफिस दिल्ली में है, एक आपका पंचकुला में है, एक आपका मान लीजिए हैदराबाद में, डिफरेंट एरियाज में। तो जब एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में हम डायरेक्ट अपने एक मान लीजिए एक ऑफिस में एक लैन है, दूसरे ऑफिस में भी एक उनका लोकल एरिया नेटवर्क, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर कहा जाता है, पर अब ये हम नहीं लिखते हैं कई बार, 50 किलोमीटर के आपस में कोई एरिया है या उससे है, जो 2 सिटी के बीच में आप कंप्यूटर नेटवर्क्स को, वो 2 कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और 2 लैन भी हो सकते हैं, जब उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कोई अलग से नहीं है, लैंस को ही आपस में कनेक्ट कर दे, वो भी सकता है 2 कंप्यूटर्स को भी, पर नॉर्मली नहीं होता है, हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो मैन टिपिकली इंक्लूड 1 or more LAN but covers a smaller geographical area than the WAN। जो नेक्स्ट है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। Now the wide area network, WAN. Wide area network is a network that covers a large geographic area, such country or the world, from one country to the other country. जो इंटरनेट है, इसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्री से कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। WAN combines many type of media such as telephone lines, cables and radio waves। खाली वायर लाइन से हम इसमें कनेक्शन नहीं कर सकते, पास में जो कंप्यूटर लैन तो नॉर्मली वायर्ड ही कनेक्ट होता है, वायरलेस भी कर सकते हो पर वायर्ड ही हम कनेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा होती है। जब वायर्ड आप मेट्रोपॉलिटन में जाएंगे तो एक लाइन को दूसरे लाइन से नॉर्मली हम ऑप्टिकल फाइबर्स, वहां भी आप वायर्ड ही कनेक्ट करते हो, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जब हम तो सैटेलाइट्स को भी यूज करते हैं हम बीच में, तो वहां वायर्ड और वायरलेस दोनों ही कम्युनिकेशन मीडियम यूज किया जाता है। ये अलग से वही कंप्यूटर नहीं, ये लैन और यही मैन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है जब ज्योग्राफिकल रीजन जो है काफी बड़ा हो जाता है। तो इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन। नाउ द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। कॉस्टिंग की बात करें तो लैन जो है लो, ऑप्टिक्स पे मैन जो हाई एंड हायर, मतलब इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी आपकी कम पड़ती है, मैन की थोड़ी हायर है, उसकी उससे हायर। साइज ऑब्वियसली लैंड स्मॉलर है, वो उससे लार्जर है, वो उससे एक ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, नॉर्मली तो आपका नंबर ऑफ कंप्यूटर जैसे लास्ट टॉपिक है स्मॉल लार्ज लार्जेस्ट बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, बट इस बिहाफ पर हम कभी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि 4 कंप्यूटर है तो लैन है, 50 कंप्यूटर है तो मैन नहीं, ज्योग्राफिकल रीजन के ऊपर हम उसको करते हैं। पर ज्योग्राफिकल रीजन में जाते हैं तो ऑब्वियसली लैन से मैन आपको देखते हैं हम ये चीज कि उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ रहे हैं, वैन ज्यादा है तो फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ जाते हैं उसमें, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है आपके डिफरेंशिएशन का। स्पीड, लैन में फास्टेस्ट छोटी जगह है, आप फास्टेस्ट वायर्ड्स को यूज करते हो, गाइडेड मीडियम को यूज करते हो, फास्ट होता है। जैसे मैन में जाते हो एरिया बढ़ जाता है, दूसरे मीडियम्स यूज करते हैं हम, उसमें वायरलेस मीडियम भी यूज करने लगते हैं, तो वो थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, और जब हम मैन की बात करते हैं तो उसमें सबसे कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू। ट्रांसमिशन मीडियम में हम लैन के अंदर ट्विस्टेड पेयर्स को, वायर्स को यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर्स आपने घर में भी देखो, 2 तारे आपस में मिली होती हैं वो, या हम कोएक्सियल केबल्स को भी यूज करते हैं कम, पर ट्विस्टेड पेयर्स को ज्यादा यूज करते हैं। मैन में ट्विस्टेड पेयर के साथ ऑप्टिकल फाइबर्स को भी हम यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करते हैं। ये बहुत हाई स्पीड केबल्स होती हैं जो एक लार्जर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम नॉर्मली, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब हम वैन की बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की, तो फाइबर ऑप्टिक्स को भी ऑब्वियसली हम इन्हीं लैन मैन वैन्स को ही आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स भी है, रेडियो वेव्स भी यूज करते हैं एक थोड़ी जगह से हम, जैसे या फिर हम सैटेलाइट्स को भी यूज करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन
और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लूंगी, उसके अंदर हम इसके अंदर नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।